हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू कैरियर 360। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मेरे दिल की बात करने वाला हूँ। जो आक्रोश मेरे दिमाग में है, जो मैं हर दिन जो इश्तिहार देखता हूँ, एड्स देखता हूँ न्यूज़पेपर में, जहाँ एग्जाम खत्म होता है और बच्चों से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशन ना एक दूसरे से लड़ते बैठते हैं ताकि वो एक सक्सेसफुल बच्चे का क्लेम वो करें। बच्चे का तो रैंक आ ही गया, बट जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन करते हैं ना कि हर बच्चा जो टॉपर है उनके पास पढ़ा है और जो बच्चा जहां फेल हुआ है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और ये मुझे हर टाइम, हर साल, हर एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है और पेपर में ऐड देखता हूं, मुझे ये गुस्सा आता है कि ये क्यों हो रहा है ये देश में। और आज जो हम करने वाले हैं ये इस सब का पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि हम जो टॉप 100 नीट एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, टॉप 100 के पूरे उठा के हम एग्जैक्टली कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ये बच्चे ने पढ़ा है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ये बच्चे के सक्सेस में। टू बिगिन विथ, लास्ट ईयर अगर ये 2025 में आप देखोगे तो सिर्फ 22,09,000 बच्चे एग्जाम दिए थे एज कंपेयर टू 23,33,000 लास्ट टाइम। तो 6% का गिरावट है, राइट। तो 6% लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली टुक द एग्जामिनेशन। दूसरी बात, ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, जो लास्ट टाइम 1,09,000 थे, ये टाइम 1,18,000 बन गए, करीबन 1,20,000 बन जाएंगे। तो आपको 10-11% की बढ़ोतरी बनी है सीट्स में और 6% गिरावट आई है इन द नंबर ऑफ एग्जाम टेकर्स। तो आपको जो आउटकम भी मिलने वाला है, जो सीट भी मिलने वाला है, शायद इसकी वजह से थोड़ी बहुत अंतर होगा एंड जो इट विल बी इन फेवर ऑफ यू, बिकॉज सीट्स बढ़ गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटर्स कम हो गए हैं। बाय द वे, जब भी आपने नीट एग्जाम शुरू किया था 2019 में, जब भी 15,19,000 बच्चे पढ़े थे, एज ऑफ लास्ट ईयर जब भी 24 लाख पढ़े थे ना, 60% की बढ़ोतरी आई है। तो इफ यू टॉक फ्रॉम 2019, ऑलमोस्ट 50-60% की बढ़ोतरी आई है, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ रिपीटिंग द एग्जामिनेशन। रिपीटर के ज्यादा बन गए और ये टाइम मेरे हिसाब से रिपीटर की गुंजाइश ज्यादा हो भी रही है। So that is as far as the macro data is concerned. By the way, before we start, I'll also tell you हमने रूल सेट क्या बनाई है, क्योंकि आपको ये जरूर जानना है कि हमारे रूल सेट क्या है, जिसकी वजह से हम ये एट्रीब्यूशन दे रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन को, जहां क्लासरूम कोचिंग भी है और ऑनलाइन कोचिंग भी है। अगर बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहा है तो ऑनलाइन कोचिंग जो मॉक टेस्ट सीरीज लेता है ना, हम ये क्लासरूम कोचिंग को एट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है। मॉक टेस्ट ना बहुत सारे बच्चे ज्यादातर मॉक सेट, अलग अलग मॉक सेट भी देते हैं ताकि उनको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मॉक टेस्ट वाला क्लेम कर सकते हैं वी आर गिविंग द एट्रीब्यूशन टू द क्लासरूम कोचिंग, राइट। और अगर मोर देन वन इंस्टीट्यूशन क्लेम कर रहा है एक बच्चे को, 2 इंस्टीट्यूशन क्लेम कर रहे हैं एक बच्चे को, और दोनों क्लासरूम में है, तो हम वीडियो एविडेंस और लेटर ऑफ कंसेंट को देखने की कोशिश की है। और वो वीडियो एविडेंस और लेटर ऑफ कंसेंट के हिसाब से हमने एट्रीब्यूशन दिया है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूशन जेन्युइनली पढ़ा है और कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्लेम कर रहा है, उसको हमने निकाल दिया है। तीसरी बात, हमने सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स को भी अलग से बात किया है, पर अगर कोई सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो उसके बारे में भी हमने अलग से एक डेटा सेट निकालने की कोशिश की है। तो ये सब चारों पॉइंट्स के हिसाब से हमने ये एट्रीब्यूशन जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कहां पढ़ा है बच्चा, इसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये जो आपके सामने है ना, ये टॉप 100 का लिस्ट है, और अगर आप देखोगे ना तो कॉलम 3 में आपको वेरी क्लियरली कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहां ये पढ़ा है उसका हमने एट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। लेट अस स्टार्ट विद टॉप 10 टू बिगिन विद। टॉप 10 में 2 बच्चे हैं, एक मृणाल किशोर झा जो ऑल इंडिया रैंक 4th है, और केशव मित्तल जिसका ऑल इंडिया रैंक 7 है। इसको ना एलन और नारायणनाथ दोनों ने क्लेम किया है, पर नारायणनाथ का जो क्लेम है ना, उसका एक कोर्स है उनका टेस्ट प्रेप का है, एन प्रेप करके। ये मॉक टेस्ट जैसा रहता है या प्रिपरेशन मटेरियल रहता है जहां बच्चे टेस्ट लेते रहते हैं, बट ये दोनों बच्चे ना एलन के कोचिंग क्लास में, फुल टाइम कोचिंग क्लास में पढ़े हैं, उसके लिए इन दोनों का एट्रीब्यूशन हमने एलन को दिया है। दूसरा एक और बच्चा है रैंक 10 का, उसका नाम है आरव अग्रवाल। उसका नाम मल्टीपल एट्रीब्यूशन है, एक पेस कॉलेज का है और एक है आकाश का। ये बच्चे ने इंटरव्यू दिया है जहां वेरी क्लियरली बताया कि इसने आकाश में फुल टाइम क्लासरूम कोचिंग दिया है। My name is Arav Agrawal. I studied in Akash Mumbai branch and I prepared for NEET UG 2025. जो पेस है ना, ये कॉलेज है, ये 10+2 का कॉलेज है, जहां कॉलेज में पढ़ता है, जहां कोचिंग भी होती है शायद, पर ये बच्चा जेन्युइनली आकाश कोचिंग क्लास में भी पढ़ा है, दैट इज व्हाट हिज इंटरव्यू सेज। तो हमने ये बच्चों को आकाश को ले गए। जैसे इसके पहले 2 बच्चों को जो नारायण ने भी क्लेम करा था, एलन के बच्चे हैं जो क्लासरूम के बच्चे हैं, वैसे ये आरव अग्रवाल आकाश का बच्चा है एज फार एज क्लासरूम कोचिंग इज कंसर्न्ड। और ये बच्चा बाय द वे आरव ऑल्सो टुक एलन का डिस्टेंस लर्निंग लिया था, पर ये आरव बेसिकली भी एट्रीब्यूटेड टू आकाश। तो ये हिसाब से हम जब भी देखेंगे ना, आकाश के 5 बच्चे बनते हैं टॉप 10 में, एलन के 3 बच्चे बनते हैं, गुरु कृपा गॉट द फर्स्ट रैंकर, महेश कुमार पहला हिंदी मीडियम का बच्चा जिसको फर्स्ट रैंक मिला है, ये बहुत ही वेरी वेरी कमेंडेबल।
तो ये गुरु कृपा का एक बच्चा है और पीपी सवाना स्कूल का एक बच्चा है। ये है टॉप 10 आपके। तो लेट अस अपने टॉप 25। ये टॉप 25 में ना एक और बच्चा है रूपायन पाल, जिसका 20th रैंक है। इसने इंटरव्यू में बोला है वेरी क्लियरली कि आकाश का बच्चा है। इसने पूरा आकाश चैंपियंस करके इंटरव्यू में पूरा इंटरव्यू दिया है। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे नीट प्रिपरेशन यहाँ से बहुत अच्छा होगा, इसलिए आई ज्वाइंड इट। बट ए फ्यू अदर्स टू पीपल ऑल्सो वेयर डिस्टेंस लर्निंग इज इन्वॉल्व, उन्होंने क्लेम किया है। पर जेन्युइनली ये आकाश का बच्चा है, क्योंकि क्लासरूम कोचिंग जहां लिया है ये आकाश का है बच्चा। एक और रैंक 11th है अर्श गांधी। ये बच्चे ने अगेन आकाश के बारे में का इंटरव्यू दिया है। Hi friends, I'm Arsh Gandhi and I'm a 4-year classroom student at Akash Karnal. But he also took test series from a few other coaching institutions. वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो यहाँ टेस्ट सीरीज खरीदा है वो भी क्लेम कर रहे हैं, पर क्लासरूम कोचिंग के हिसाब से देखोगे तो ये आकाश का बच्चा बनता है। और ये हिसाब से हम जाएंगे तो आकाश के 10 बच्चे हैं टॉप 25 में, एलन के 8 बच्चे हैं, एक्सपर्ट पे एक है, गुरु कृपा के 2 बच्चे बन जाते हैं इसमें, नारायण के 2 बच्चे हैं, पीपी सवाने के 1 है और सेल्फ स्टडी का 1 बच्चा है। एंड आई एम जस्ट होपिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सेल्फ स्टडी के बच्चे ज्यादा ऊपर के बाहर आए, ताकि अगर उनको रैंक मिलेगा तो देयर विल बी लॉट मोर कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स टू क्लेम देम टू बी टू एंश्योर दैट दे डोंट गो थ्रू कोचिंग बट स्टडी इन ए स्कूल एंड स्टिल क्रैक देयर एग्जामिनेशन। तो टॉप 50 में ना आकाश के 15 बच्चे हैं, एलन के 13 है, श्री चैतन्य के 5 है, नारायण के 2 है, गुरु कृपा के 3 है। एंड देन यू ऑल्सो हैव स्मॉलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें उभर के आ रहे हैं। जैसे पीपी सवाना स्कूल का 1 बच्चा है, सक्सेस कोड एकेडमी जो बारामती में है इसका 1 बच्चा है, सिंथेसिस जो बीकानेर राजस्थान में है उसका 1 बच्चा है, आरडी क्लासेस जो भोपाल में है उसका 1 बच्चा है, डेफिनेट सक्सेस क्लासेस करके एक और है जो भोपाल में उसका 1 बच्चा है, और दिल्ली में आई क्वेस्ट इंस्टीट्यूट करके एक है उसका 1 बच्चा बनता है। ये है आपका टॉप 50 में। इसके बारे में जब ये आते हैं ना, एक और रैंकर है सारांश मित्तल, 69th रैंक है इसका। He gave an interview जहां उसने बोला एलन को भी दिया और आकाश को भी दिया। एलन का इंटरव्यू ना बिफोर द एग्जाम रिजल्ट्स है और आकाश का इंटरव्यू है आफ्टर द एग्जाम रिजल्ट्स है। और वेरी क्लियर इन द आकाश इंटरव्यू ही सेज कि वो आकाश में क्लासरूम कोचिंग में पढ़ा है, और एलन के बारे में बिफोर दैट ही वाज सेइंग द सेम थिंग। सो हमें पता नहीं चला कहां दे, तो हमने ये दोनों को एट्रीब्यूट देना पड़ा बिकॉज वी कुड नॉट सेपरेट द टू। और टॉप 100 देखोगे ना तो एलन इज एट द टॉप विद 28 स्टूडेंट्स, आकाश है 24, श्री चैतन्य एट 10, नारायण एट 8 एंड ऑल। तो अगर टॉप 50 में देखोगे तो आकाश ऊपर है और टॉप 100 में देखोगे तो एलन ऊपर है। बट ओवरऑल जब भी देखोगे ना तो हमने क्या किया आज के दिन में, आप दूध का दूध पानी का पानी किया है। हमने हर बच्चे का कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेटर ऑफ कंसेंट, वीडियो एविडेंस सब कुछ देख के आपके सामने ला रहे हैं। और जो डिस्टेंस लर्निंग का भी जो गलत से क्लेम कर लेते हैं और क्लेम करते हैं कि वो अपना बच्चा है, वो गलत है और वो हम आपके सामने लाना चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि ये जो एड्स रहते हैं, न्यूज़पेपर के एड्स रहते हैं, इसकी वजह से आप डिसीजन लेते हो, तो हमें ये सच बताना जरूरत पड़ता है कि ये बच्चे का सक्सेस किसको एट्रीब्यूट होता है और कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बच्चे ने पढ़ा है, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। आई जस्ट होप दिस हेल्प यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।